जी। काजल, आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, ये हमेशा प्री प्लान्ड ही होता है इनका। हिंदुओं के त्योहारों में खलल डालना अब इनका स्वभाव बन गया है। हिंदुओं को साफ साफ हिंदू के ही देश में ये चेतावनी देते हैं, पत्थरबाजी करके, पेट्रोल बम फोड़कर, कि तुम लोग अगर हमारे इलाके से निकले, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, ये खुलेआम गुंडाई दंगाई पर आ गए, आतंकवादी लोग हैं। इनको ऐसा है कि हमारे इलाके से, मतलब एक ये खौफ पैदा करना चाहते हैं। इनको बता दूं, ये गुजरात की भूमि है। यहाँ पे ये जो सीरिया वाला हरकत करोगे तो यमन वाली हरकत करोगे, वो यहाँ चलेगा नहीं। ये हिंदुओं को साफ साफ कह रहा है कि ये हमारा इलाका है। और कल को तो ये भी कहेंगे कि शोभा यात्रा तो एक बहाना है। कल को ये भी कह सकते पूजा जी कि जी। यहाँ से अब हिंदू नहीं निकलेगा, इस जगह से हिंदू नहीं जा सकता। इस तरह की बात क्या ये शोभा देती है? हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सबको आजादी है। वो अपना मोहर्रम का ताजिया निकालते हैं, हमें कभी दिक्कत नहीं हुई। क्या कभी इनके मोहर्रम के ताजिए पर कभी किसी हिंदू ने पथराव किया? नहीं किया। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी ये हरकत नहीं हुई है हिंदू की तरफ से। और अगर कोई हिंदू इस तरह की हरकत करेगा तो मैं सबसे पहले आके खड़ी रहूंगी उनका विरोध करने के लिए कि ऐसी हरकत गलत है। हमें हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी धार्मिक भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जैसे ये उग्रवादी लोग हैं और इनको इनके ही मौलाना मौलवी जो है सपोर्ट करते हैं, इनके ही लोग इनको फाइनेंशियल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट करते हैं, जिससे ऐसे उपद्रवियों का मनोबल और भी मजबूत होता है। और वो इसी तरह से दो समुदाय के बीच में अनरेस्ट खड़ा करना चाहते हैं। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर खराब ऐसे लोग करते हैं। जी। और ये जब तक इनको योगी बाबा स्टाइल में इनको समझाया नहीं जाएगा, तब तक ये लोग समझेंगे नहीं। और जी। ये लोग जिस भाषा में समझते हैं ना, इनको उसी कठोर भाषा में जी समझाकर मितेश जी। इनको जी। डर। उनको पता है ना कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अगर तोड़ोगे तो फिर योगी जी अच्छे से इन लोगों को तोड़ना जानते हैं। और योगी स्टाइल में, जब तक मैंने कहा ना कि ये जिस भाषा में समझते हैं उनको उस भाषा में समझाना पड़ेगा। आपने जैसे कृष्ण भरवाड़ की बात करी, पूजा जी जमालपुर की मस्जिद का मौलवी था मुख्य षड्यंत्रकारी। और उसने वहां के मुंबई के मौलवी के साथ कनेक्ट कर वहां से गन मंगाकर उसको मारा। इन सेम वे यहाँ पे भी 3 मौलवियों का हाथ मिला और इन्हीं मौलवियों ने बाहर से गुंडे बुलाए और लोकल लोगों का सपोर्ट था। इवन मध्य प्रदेश में आप देखो कि वो लड़की का इंटरव्यू वायरल हो रहा है कि पड़ोसी जो मुस्लिम है वो ये कह रहे हैं कि तुम मत घर से निकलना, हम तुम्हें बचाएंगे। और जब पत्थरबाजी हुई तो सबसे पहले वो पड़ोसी ही पत्थर मार रहा था। यानी आप ये देखो, अल तकिया वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सूट हो रहा है। आप देखो ये किस तरह से पूरा षड्यंत्र रचते हैं। तो जब तक ऐसे लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगी तब तक ये नहीं सुधरेंगे। और आप देखो कि हर जगह इन्होंने, गुजरात में भी हिंदू मंदिरों के आसपास की जगह पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। हिंदू जहां से भी निकलता है वहां पर ये लोग इसी तरह से पत्थरबाजी कर परेशान करते हैं। दलित बस्तियों को ये लोग जला लेते हैं। इन लोगों ने दलितों की हालत इतनी खराब करके रख ली है, परेशान करते हैं ये लोग दलितों को, वंचितों को, वनवासियों को, आदिवासियों को। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आइसोलेट करना पड़ेगा। और इनके मुल्ला मौलवी जो है उन पर एक एक जांच बिठानी चाहिए कि क्यों हर समय ऐसे जब काम होते हैं तब इनके मुल्ला व मौलवियों के साथ ही कनेक्शन क्यों जुड़ता है। मतलब इनके मुल्ला और मौलवी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वही आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं। और जो लोग ऐसी कर रहे हैं, मैं नहीं कहती सब ऐसे हैं, पर जो लोग ऐसे हैं और जो ऐसा कर रहे हैं तो उन पर तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना ही चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। पूजा जी, अभी थोड़े दिन पहले गुजरात में एक गुजरात एटीएस ने अरेस्ट करे थे इनके कुछ मुल्ला मौलवियों को जो धर्मांतरण करा रहे थे। भरूच और बड़ौदा, ये 2 जगह से 50-60 करोड़ रुपए बड़ौदा में आए थे वो पैसा लंदन से, और भरूच में आया था वो पैसा दुबई से। तो आप देखो कि एक एक राज्य में धर्मांतरण के लिए, लव जिहाद के लिए, ऐसे अवैध कब्जों के लिए, अवैध मस्जिद, अवैध दरगाह बनाने के लिए 50-50, 60-60 करोड़ रुपया एक एक जिले में आ रहा है। तो आप सोचो कि पूरे भारतवर्ष में अमाउंट कितनी बड़ी होगी। पेट्रो डॉलर्स है इनके पास में। और भारत एक बढ़ती इकोनॉमी है, भारत अब विश्व गुरु बन रहा है, भारत की ख्याति हर जगह पहुंच गई है। और कैसे जो भारत के दुश्मन है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, ये लोग घात लगाए बैठे हैं कि बस भारत में ऐसा अनरेस्ट हो, सरकारी प्रॉपर्टी ध्वस्त हो, हमेशा हिंदू मुस्लिम के लड़ते रहे, ताकि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स फिर लिखे बड़े बड़े अक्षरों में कि हिंदुओं के यहाँ पे मुसलमान असुरक्षित है और ये विक्टिम प्ले करे। पूरा का पूरा पैसा जो है वो कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा के अंतर्गत बाहर से कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट लोग ऐसे जो है जो अनरेस्ट करना चाहते हैं भारत में, वो भेज रहे हैं। और ये पूरा षड्यंत्र के अंदर हो रहा है। और इनके जो तार है वो भारत के मुल्ला मौलवियों से जुड़े हुए हैं।
मैं नहीं कहती सब ऐसे, पर जो भी कुछ एक जो मुल्ला मौलवी जो ऐसी गलत गतिविधि में है, इन सब की जांच होनी चाहिए। और ये है ना, ये बहुत बड़े लेवल पर मुझे लगता है एनआईए को ये जांच पूरी की पूरी सौंपनी चाहिए, ताकि पता चले कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। ये पत्थरबाजी जो है, ये क्या फ्री में कर रहा है? आप सोचो इनके एक एक के खाते में कितना पैसा गया होगा, तब तो कोई जाके पत्थरबाजी कर रहा है। तो ये सब चीजों की जांच तो होनी चाहिए, जो बहुत जरूरत है, क्योंकि अब हिंदुस्तान में हिंदू असुरक्षित महसूस करता है। हमें घर से बाहर निकलने में डर लगता है, पता नहीं कब कहां से कैसे पत्थर आ जाए। मध्य प्रदेश में वो बेचारी बच्ची बोली कि हमारा पड़ोसी जो मुस्लिम है वही हम पे पेट्रोल बम फेंक रहा है, वही हम पे पत्थर फेंक रहा है। ऐसे तो ये लोग अभी कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन जब हिंदुओं पर पेट्रोल बम फेंकने पड़ते तब इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता है। जब ये लोग कहते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और ये लोग गोधरा की साबरमती एक्सप्रेस को पूरा का पूरा 59 कार सेवकों को पेट्रोल डाल के जला लेते हैं, तब इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता। जब ये हाजी बिलाल अपना 140 लीटर पेट्रोल अमन गेस्ट हाउस में रखता है गोधरा कांड को अंजाम देने के लिए, हिंदुओं को जलाने के लिए, जब ये पूरी वाल्मीकि बस्ती जलाते हैं हिंदुओं की, दलितों की, तब इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता है। वहां बंगाल में ये 9 हिंदू महिलाओं को और बच्चों को समेत 9 जनों को वीरभूमि में जला दिया, तब इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता है। ये आतंकवादी लोग हैं और इनका समर्थन करना मुझे लगता है बंद करना चाहिए, इनके मुस्लिम स्कॉलर्स को, और जो लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं उनको सोशली आइसोलेट